सुनो देखो यहाँ पर ध्यान से, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ना हम लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, देखो इसमें हम लोग को क्या दो तरह का क्वेश्चन रहता है। सुनो यहाँ पर, इसमें हम लोग का दो तरह का क्वेश्चन रहता है। एक नेट प्रॉफिट बना के दिया रहता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ रहता है, और एक हम लोग का रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड, हम मतलब रफ जैसा बता रहे हैं, एकदम पूरा फॉर्मेट से नहीं, पहले फॉर्मेट तो पहले बता चुके हैं ना। तो हम तुम लोग को दो तरीका इसका बताए थे। अगर प्रोफेशन रहेगा तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक। अब बिजनेस रहेगा तो उसमें पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। तो तुम लोग को डिसअलाउड करके बताए थे नेट प्रॉफिट में कि हम लोग ऐसे लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, एनीथिंग जो भी कुछ दिया रहेगा लिख देंगे। उसके बाद उसमें जोड़ेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब होता है क्या, जो हम लोग पीएल में जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग लिख दिए हैं उसमें। तो जब ऑडिट होगा तो उसमें पता चल जाएगा ये सब बिजनेस का नहीं था, इसको हटाओ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीगली सुधारेंगे, ठीक है। जितना डिसअलाउड इनकम है उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो जैसे एक क्वेश्चन देखो, तुम लोग निकालो मोबाइल में। जैसे हम लोग का नेट प्रॉफिट दिया हुआ 3,19,000, देखो फर्स्ट नंबर ही निकालो, 3,19,000 दिया है। यहाँ पर लिख देंगे एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब चलो पहले हमेशा एडजस्टमेंट पढ़ लेना। पहले क्या लिख रहा है नीचे में, एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया हुआ था, चलो ऊपर से पढ़ो। तुम लोग को डिसअलाउड सब हम तुम लोग को एक जगह लिखवा दिए थे, याद है ना। डिसअलाउड एक्सपेंसेस देखना तुम लोग पुराना कॉपी निकाल के, उसमें तुम लोग का एक जगह सब डिसअलाउड एक्सपेंसेस लिखवा दिए हैं। वैसे पढ़ेगा न तो भी अभी बताते चलेंगे। देखो सैलरी हो गया, उसके बाद तुम्हारा रेंट एंड टैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रांटेड फंड ना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देखो ये होगा, ये डिसअलाउड होगा, ये घर का खर्च है, क्या है। तो देखो एक हाउस होल्ड एक्सपेंस, ध्यान से देखना पूरा समझ में आ जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बताओ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है। अब बोले कैसे जानेंगे सर क्या होगा क्या नहीं होता, बहुत सारा टॉपिक देखने से ही पता चल जाएगा। अब बहुत सारा टॉपिक तुम लोगों को लिखवा दिए हैं। इनकम टैक्स, प्राइवेट खर्चा हमेशा याद रखना, ये सब जो लिख रहे हैं ना ये सब लगभग सब में होगा। इनकम टैक्स कितना दिया हुआ, 2,000 रुपया, सुन लो। उसके बाद एडवर्टीजमेंट लीगल है, स्टेशनरी हो गया। गिफ्ट टू रिलेटिव, देखो देखने से ही लग रहा है गिफ्ट का बिजनेस से क्या मतलब है, तो गिफ्ट टू रिलेटिव होगा, गिफ्ट टू रिलेटिव, ठीक है। ये हो गया एक तरह से नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। 5100 रुपये का गिफ्ट दिया था, ठीक। फिर देखो फ्रेट हो गया, ठीक है, फ्रेट हो गया तो बिजनेस खर्च है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में ना हाउस प्रॉपर्टी लिख देता, क्या लिख देता, हाउस प्रॉपर्टी, तब होता ये क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट। ड्राइंग होगा, लाइफ होगा, लाइफ जैसे लग गया, याद रखना, लाइफ जैसे लग गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 1,500 रुपया। ये सब डिसअलाउड का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग उसको नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए जबरदस्ती या तो नहीं जानते थे, इसके लिए हम लोग नेट प्रॉफिट में घुसेड़ दिए उसमें पीएल अकाउंट में। उसके बाद ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 1,800। देखो ना, दो चार क्वेश्चन इसी में बताते चलेंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा बहुत सारा। अब पहले भी देखो सैलरी का कितना वीडियो बनाए थे, 2 सैलरी का है। उसके बाद क्या क्या था, सैलरी का बता ही दिए, कैपिटल गेन का बता दिया, हाउस प्रॉपर्टी का बता ही दिया। अभी क्या चल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ड्राइंग कितना, 1,800 है। हाँ रुको ना, उधर जाएंगे तब ना, पहले इधर अभी एक्सपेंसेस साइड हम कर रहे हैं। बेड डेप्ट रिजर्व, ठीक है, बेड डेप्ट रिजर्व हम पहले लिख दिए थे क्या, और ठीक है बेड डेप्ट फिर दोनों ही याद, लेकिन याद रखना बेड डेप्ट रिजर्व कभी भी प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट रिजर्व हमेशा डिसअलाउड होगा, लिखा रहे या ना लिखा रहे। और ड्राइंग भी हम लोग का कितना है, 1,800 रुपये। ड्राइंग भी कितना है, 1,800। देखो इधर का सब कंप्लीट हो गया लगभग। ऑडिट फीस सब तो हम लोग का लीगल होता है, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, और जोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर नीचे लेस डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड, बता डिसअलाउड इनकम में हमेशा याद रखना, देख लेना उसमें बहुत सारा जैसे डिविडेंड डिसअलाउड होता है, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो मतलब बिजनेस से जो रिलेटेड इनकम नहीं हो यहाँ पर डिसअलाउड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तुम लोग का एक ही चीज़ लिखा हुआ, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। गिफ्ट, बता इसको बिजनेस से क्या मतलब है, कितना, 1,500। अब हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ तक जोड़ के, ये ला जोड़ के बाहर कर देना, यहाँ जोड़ देना, अब 1,500 रुपये क्या कर देना, माइनस कर देना। डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। और हमेशा याद रखना
कि कैरिज हो, फ्रेट हो, ये सब हम लोग का क्या बोलता है, ये हम लोग का बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ठीक। और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, ठीक है, जनरल फंड हम बोल दिए थे, ग्रेजुएटी फंड होगा वो अप्रूव मतलब अलाउड है, सेक्शन 34(1)(4) करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सब अलाउड है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 1 था, वैसे हम जो तुम लोग को भेजे ना उससे 1 2 बता दे रहे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या है, ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर, क्या लिखा है, शिलादित्य ना, ट्रेडर है, नेट प्रॉफिट हम लोग का 88,000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ लिख दो, देखो यहाँ पर ध्यान से, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, और तुम लोग भी थोड़ा बहुत रिवीजन करना, खाली हम पर छोड़ देगा तो नहीं होगा, परसों आएगा क्लास, यहीं पर बैठ के पढ़ना 2-3 घंटा 4 घंटा तुम आराम से, क्या। उसके बाद क्या लिख रहा है, अब यहाँ देखो, ये तुम लोग का ना क्वेश्चन में भी था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, लिखता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स देखेगा, देखो बोलने बनाने का मतलब क्या है ना कि हम लोग को दोबारा रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा रूल, तो ठीक है, पेमेंट ऑफ इनकम, इनकम टैक्स जैसे देखा वो डिसअलाउड कर ही दो, इनकम टैक्स 17,000 है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखना, देखो इसी में तुम लोग को बता रहे हैं कि पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट मतलब नॉट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस बट एक्सपेंसेस ऑफ कनेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज अलाउएबल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रूल बना हुआ है ऐसा कि इनकम टैक्स तो प्राइवेट खर्च है, लेकिन इनकम टैक्स प्रीसीडिंग एक्सपेंसेस जो हम लोग का है वो बिजनेस खर्च है, क्या है वो मतलब अलाउड कर दिया उसको। फिर क्या लिखता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सुन ले कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस पर्पज से लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमेशा हम लोग का डिसअलाउड हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी क्या लिए हैं, फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ है ना, इनकम टैक्स कितना है बताओ, 4,000 रुपया। उसके बाद क्या लिख रहा है, सेल टैक्स, सेल टैक्स तो जान ही रहा बिजनेस का एक्सपेंसेस है, लेकिन पेनाल्टी, पेनाल्टी क्या था बताओ, पेनाल्टी कब लगता है, तुम्हारा गलती के कारण लगा, तेरा फॉल्ट के कारण लगा, वो डिसअलाउड होगा हमेशा पेनाल्टी, ठीक है, पेनाल्टी किसी भी दशा में रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। फिर क्या लिखता है, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट 100% डिसअलाउड होता है, ठीक, कैश पेमेंट जो होता है ना, क्रेडिटर को पेड जो हम लोग किए हैं, कितना पेमेंट किए हैं, 28,000, ये हमेशा डिसअलाउड होगा, 100% डिसअलाउड होगा। उसके बाद क्या लिखता है, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग का 1800 था, जिसमें से 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस यूज फॉर द बिजनेस, देखो तो 1800 में से हम लोग 1/3 बिजनेस से रिलेटेड है, कितना कितना डिसअलाउड होगा बताओ, 2/3, मान लो 1800 रुपया बिजनेस से रिलेटेड है, 1/3 बिजनेस से रिलेटेड है, सर 2/3 प्राइवेट हो गया, 3 6 6 दूनी 1200 रुपया हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हम लोग का आंसर आ जाएगा, जिसमें से एक इनकम भी है, नीचे में क्या है बताओ, बेड डेप्ट रिकवर नहीं, ये नहीं देखे थे, बेड, हम बोले बेड डेप्ट हमेशा कभी भी, इसके बारे में तुम्हारा एडजस्टमेंट में नहीं कुछ दिया रहेगा, इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया रहेगा, तो हमेशा याद रखने की क्या हो जाएगा वो डिसअलाउड। श्री रिपू दमन है ना, बताओ रिपू दमन नाम क्या पढ़ रहे हैं ना, ऑनर ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस का ऑनर है। अब चलो बहुत अच्छा अंदर में दिया हुआ, लेकिन सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट। क्या लिखता है सुनो ध्यान से, बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ हो रहा है कितना, 1300, देख लेंगे अंदर में कितना है, और डिप्रिसिएशन हम लोग को रूल के अनुसार 3200 ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और श्री रिपुदमन इज रनिंग बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी आधा ही यूज कर रहा है, आधा घर जो आधा है ना वो हाउस ऑन बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, आधा किसके लिए यूज कर रहा है, ऑन बिजनेस के लिए। रेंट 4800 रुपया लग रहा है हाउस से, जो कि इंक्लूड है किसमें, रेंट एंड टैक्स में। देखो देखो अब यहीं पर सुनो ध्यान से, जब एक बिल्डिंग है उसमें आधा बिजनेस का आधा अपने रह रहा है, तो बिजनेस से रिलेटेड जितना एक्सपेंसेस है आधा हो जाएगा डिसअलाउड, आधा क्या हो जाएगा, तो क्या होता है घर से रिलेटेड रेंट, अगर रेंट पे है तो या तो म्यूनसिपल टैक्स, रेंट लिखा था, म्यूनसिपल टैक्स नहीं होगा, भाड़ा पर होगा। फिर लिखता है सैलरी 4000 रुपया, क्या बोला है ना अपना, ही हैज बीन रिकॉर्डेड इन द आइटम सैलरी, क्या लिखता है, आज पे सैलरी ऑफ द 4000 पेड टू, मतलब खुद को सैलरी दिया है तो प्राइवेट खर्च हो गया, ठीक। तो चलो शुरू से देखो क्वेश्चन को एक एक करके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,02,044 रुपया ना, अंग्रेजी में 1,02,044, ये बोल दिए कि अंग्रेजी जानते हैं,
एड डिस अलाउड। लेकिन अभी हम लोग को अंग्रेजी नहीं दिखाना, अभी समझाना है। क्या क्या लिखता है? सबसे पहले शुरू से शुरू करो। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, बिजनेस खर्च है, सैलरी। देखो सैलरी वाला लिखेंगे यहाँ पर, पूरा नहीं लिखेंगे, सुन लो ध्यान से। सैलरी अलाउड है। हम क्या बोले, इस चैप्टर का एक रूल है। हम एडजस्टमेंट क्यों पढ़े? मैं अभी पिछला हम बोलेगा सर सैलरी आप क्यों नहीं लिखे, लेकिन इसमें रूल क्या दिया हुआ नीचे में कि सैलरी बोल दिया 4000 रुपया खुद प्रोपराइटर लिया है, तो ड्रॉइंग हो गया। तो सैलरी कौन वाला लिख रहे हैं बताओ? प्रोपराइटर वाला। किसका वाला लिख रहे हैं? ठीक है, प्रोपराइटर वाला लिख रहे हैं। यहाँ ई भी देते हैं, कितना है? 4000। ठीक, उसके बाद ऊपर से पढ़ते जाओ। रेंट आधा इसमें डिसअलाउड हो जाएगा, 2400 रुपये। बताओ क्यों 2400 होगा? क्योंकि आधा घर क्या हो रहा था, ऑन मतलब अपने रह रहा था, इसलिए 4800 रेंट लगा, जिसमें से 2400 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। फिर नीचे सन्ड्री एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस तो आंख मूंद के लिख देना है। पर्सनल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? पर्सनल एक्सपेंसेस हम लोग का दिया हुआ 2760। पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद इंटरेस्ट, सुन लो बच्चों लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बोले थे कि जब कुछ लिखा रहेगा तब, नहीं तो उसको अलाउड मानना। तो आगे बढ़ो, हम समझ जाओ कि बिजनेस के लिए लिया होगा। फिर क्या लिखता है? प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट तो लिखना ही है ना। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कितना दिया हुआ है? 2400। कितना दिया है? 2400। आगे बढ़ो। हाँ वो नहीं, ऊपर में भी दिया हुआ है प्रोविजन में तो दिखते नहीं है, वो बेड डेप्ट दूसरा चीज दिया, हम बता रहे हैं। प्रोविजन तो आंख मूंद के लिख दो यहाँ पर, बाद में हम उसका काम करेंगे एडजस्टमेंट का। फिर क्या लिखता है? लॉस ऑन, देखो कोई भी फिक्स एसेट्स पे लॉस होगा, लॉस ऑन एसेट्स, जो 2 लिखने जा रहे थे अकाउंट जैसा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसी, एयर कंडीशनर बेच दिया, गर्मी में खराब हो गया था, एसी है ना। 3600 रुपये का लोचा लगा है। कितना लगा? 3600। टू इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम है, लेकिन हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ डिसअलाउड होगा, है ना। क्या ये पूरा देखो नाम लिखना, यहाँ देखो प्रेम लिख दिए, प्रेम के चक्कर फिर दूसरा देते होता है, प्रीमियम लिखिए देते हैं, दोनों ध्यान नहीं देगा। क्या प्रीमियम कितना दिया हुआ बताओ? 3580। सब तुम लोग का दिमाग में घुस जाएगा, सेम टू सेम रिवीजन करके जाना जैसे पहले जाता था। अब ये नहीं सोचना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उतना सोचेगा फिर नहीं तैयारी कर पाएगा। उसके बाद क्या लिखता? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कभी भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो यहाँ डिसअलाउड कर दो, और नीचे में जितना बोला उतना अलाउड कर देंगे। तो पहले भी बताए थे ना प्रोविजन फॉर। अब इतना ही याद करवा देंगे तुम लोग का, तो तुम लोग का आराम से बन जाएगा वो चैप्टर जो था ना, समझ में आ जाएगा हम लोग क्या क्या करते थे। एक क्लास आज ये दे रहे, एक क्लास प्रोफेशन वाला दे देंगे, जिसमें इनकम जोड़ना रहता है, एक्सपेंसेस क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। उसके बाद क्या लिखता है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना दिया? 12800 रुपये। ठीक है, उसके बाद 12800 के बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिखते ना, कहाँ लेकिन देखिए तुम लोग देखो ध्यान से, ये एडवर्टीजमेंट हम बोलेगा सर पिछला क्वेश्चन में तो लिखे थे आप, लेकिन इसमें क्यों लिख रहे? पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। जब पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ, तो लिख देंगे कितना दिया हुआ? 1000। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। अब आओ एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखता? बेड डेप्ट 3800 रुपया बोला था ना। लेस अलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड जो अलाउड छूट गया था। बेड डेप्ट कितना था? बेड डेप्ट कितना लिखने बोला था? 1300 रुपया। कितना लिखने बोला था? 1300। फिर क्या बोला था? उसके बाद डिप्रिसिएशन 3200। डिप्रिसिएशन कितना? 3200 रुपया। उसके बाद क्या बोला था बताओ? एक देखो तुम लोग को ऊपर में देखना, सुनो, एक तुम लोग ऊपर में देखो कहीं पेटेंट है, कहाँ पर पेटेंट है? हाँ देखो 24,000 रुपया, ये हम लोग छूट गया था। पेटेंट हमेशा याद रखना डिसअलाउड होगा तो ऊपर में भी लिखाएगा, ठीक है ना। पेटेंट हम लोग को छोड़ दिए, यहाँ पर घुसा देते हैं। पेटेंट कभी भी रहेगा ना तो पेटेंट यहाँ पर डिसअलाउड कर देना, और उसमें डिप्रिसिएशन 25% अलाउड होता है ना, जोड़ के यहाँ लिखेंगे, उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से लेस डिसअलाउड इनकम। देखो इनकम अभी छोड़ ही दी है ना, डिसअलाउड। बताओ डिसअलाउड इनकम कितना होगा? डिसअलाउड इनकम क्या क्या? देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, डिविडेंड हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, सब हम लोग का डिसअलाउड होता है। उसे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना दिया हुआ है? 10,704 रुपया। और रेंट फ्रॉम में ही तुम लोग का चल जाता है, किसमें? इसमें नहीं आता है, किसमें आता है? हाउस प्रॉपर्टी में। कितना? 10,800 माइनस कर देगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस।